नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद स्वदेश वापस आ गए हैं। वे कल हैदराबाद और चेन्नई के दौरे पर जाएंगे। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में कल 70.54% हुआ मतदान। झारखंड की 2 सीटों समेत 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को मतदान होने हैं। इसके लिए 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के विजेताओं और भारतीय तीरंदाजी टीम को सम्मानित किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान की 2 दिन की यात्रा के बाद कल रात स्वदेश लौट आए। क्वाड शिखर सम्मेलन में श्री मोदी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भाग लिया। क्वाड नेताओं ने मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र तथा संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति साझा प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हैदराबाद और चेन्नई के दौरे पर जाएंगे। वे हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में समारोह में भाग लेंगे। इस संस्थान का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में किया था। श्री मोदी चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और देश को समर्पित करेंगे। इन योजनाओं पर 31,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। ये परियोजनाएं क्षेत्र की आर्थिक सामाजिक समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगी। इनसे रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे। झारखंड के 19 जिलों के 70 प्रखंडों की 1047 पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान कल शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने आकाशवाणी को बताया कि इस चरण में 70.54% मतदान हुआ। तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत अन्य 2 चरणों की तुलना में अधिक रहा। तीसरे और चौथे चरण के पंचायत चुनावों की मतगणना 31 मई को होगी। उच्चतम न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सीबीआई या प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की मांग संबंधी जनहित याचिकाओं को बरकरार रखने के बारे में पहले फैसला करने का निर्देश दिया है। ये मामला हेमंत सोरेन पर खदानों को पट्टे पर देने, मनरेगा घोटाले और फर्जी कंपनियों को धन अंतरण के आरोपों से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय की पीठ ने झारखंड सरकार की याचिका पर ये आदेश दिया। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें राज्य सरकार की आपत्तियों की उपेक्षा करते हुए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को स्वीकार करने का आदेश दिया गया था। इस बीच झारखंड उच्च न्यायालय ने इसी मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को बरकरार रखने पर अगले महीने की 1 तारीख को सुनवाई निर्धारित की है। झारखंड सरकार ने पलामू डीसी शशि रंजन से खदान आवंटन में गड़बड़ी करने के आरोप में स्पष्टीकरण मांगा है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग ने इन आरोपों का यथाशीघ्र जवाब देने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार को जानकारी मिली थी कि पलामू डीसी के पद पर रहते हुए रंजन ने नौडीहा बाजार, पलामू में लगभग 4 एकड़ जमीन पर क्रशर प्लांट, स्टोन चिप्स के लिए जयमंगला, विंध्यावासिनी स्टोन और प्राइम स्टोन को आवंटन किया। इस मामले में पलामू डीसी शशि रंजन की भूमिका संदिग्ध है। इन कंपनियों में अंजना चौरसिया का नाम है जो डीसी की करीबी बताई जा रही हैं। शिकायतकर्ताओं ने इसे आपत्तिजनक बताया था और जांच की मांग भी की थी। देश में अब तक 192 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 11,38,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को 4 करोड़ 79 लाख टीके लगाए गए हैं। 3 करोड़ 34 लाख से अधिक एहतियाती टीके अब तक पात्र श्रेणी के लोगों को लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड की 2 सीटों समेत 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को मतदान होना है। इसके लिए 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 1 जून को होगी। 3 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। वोटों की गिनती का काम 10 जून को ही शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगी। निर्वाची पदाधिकारी सैयद जावेद हैदर ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि नामांकन अधिकतम 4 सेट में जमा करना होगा और नामांकन के दौरान अधिकतम 5 लोग उपस्थित रहेंगे। झारखंड के जिन 2 सीटों के लिए चुनाव होना है उन पर भाजपा का कब्जा है। एक सीट केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और दूसरी महेश पोद्दार के पास है। 7 जुलाई को दोनों का ही कार्यकाल खत्म हो रहा है। चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, लेकिन अब तक सत्ता और विपक्षी दलों ने उम्मीदवार को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। भाजपा और कांग्रेस झामुमो खेमे में प्रत्याशी के नाम पर सहमति नहीं बन सकी है। देवघर में श्रावणी मेला 14 जुलाई से आरंभ हो रहा है। इसे लेकर बाबानगरी देवघर में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मेले से पूर्व निगम क्षेत्र की सभी 45 सड़कों की 14 करोड़ रुपए की लागत से मरम्मत की जाएगी। इसमें पथ निर्माण विभाग 12.5 करोड़ और नगर निगम 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। प्रशासन की कोशिश ये है कि श्रद्धालुओं को पैदल चलने में कोई परेशानी न हो। देवघर एक ऐसा तीर्थ स्थल है कि यहां 1 महीना तक चलने वाले श्रावणी मेले में काफी भीड़ होती है। विश्व का सबसे बड़ा मेला यहां लगता है। हर दिन लाखों यात्रियों को बाबा मंदिर में पूजा कराना प्रशासन के समक्ष बड़ी चुनौती होती है। झारखंड की सीमा में श्रावणी यात्रा का 10 किलोमीटर का दायरा आता है, जो सीधे बिहार झारखंड की सीमा से बाबा मंदिर तक का होता है। गोड्डा जिले के गोड्डा हंसडीहा रेलखंड का विद्युतीकरण हो चुका है। आज दोपहर उसका CRS किया जाएगा। हंसडीहा से गोड्डा तथा गोड्डा से हंसडीहा के बीच आज 2 बार CRS होगा। इसके चलते आज गोड्डा में ट्रेन के परिचालन के समय सारणी में बदलाव किया गया है। CRS की रिपोर्ट के बाद ही गोड्डा के इस रेलखंड पर इलेक्ट्रिक इंजन युक्त ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा और डीजल इंजन युक्त ट्रेन चलना बंद हो जाएगी। इलेक्ट्रिक इंजन प्रारंभ हो जाने के बाद गोड्डा से भागलपुर और गोड्डा से दुमका के रेलवे लाइन पर सभी इंजन इलेक्ट्रिक से ही चलेंगे। गोड्डा के रेल के विकास में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के विजेताओं और भारतीय तीरंदाजी टीम को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि यह देश के लिए गर्व का क्षण है कि भारत ने महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय पुरुष टीम को तीरंदाजी में भी स्वर्ण पदक मिला है। श्री ठाकुर ने कहा कि भारत को देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए तंत्र स्थापित करने की जरूरत है और केंद्र सरकार इस दिशा में काम कर रही है। हाल ही में 3 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक और 1 स्वर्ण जीतकर देश को गौरवान्वित किया।
मुक्केबाज निखत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि मनीषा मौन और परवीन हुड्डा ने कांस्य पदक जीता। तीरंदाजी खेलों में भारतीय पुरुष टीम ने लगातार विश्व कप चरणों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के पूल मैच में कल जकार्ता में जापान ने मौजूदा चैंपियन भारत को 5-2 से हरा दिया। पहले क्वार्टर में कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में जापान ने 2 गोल किए, जबकि भारत की तरफ से 1 गोल हुआ। जापान के योशिकी किरीशिता ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अपनी टीम का खाता खोला। कोसी कावाबी ने 39वें मिनट में गोल करके जापान को 2-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद भारत के पवन राजभर ने अपनी टीम के लिए पहला गोल किया। तीसरे क्वार्टर में भी किसी भी टीम ने गोल नहीं किया, लेकिन चौथे क्वार्टर में जापान के ओका रियोमा ने गोल कर दिया। भारत ने एक बार फिर मैच में वापसी करते हुए उत्तम सिंह के गोल की बदौलत जापान की बढ़त को कम कर दिया। इसी क्वार्टर में जापान के कोजी यामासाकी और कोसी कावाबे ने अंतिम समय में गोल करके भारत पर 5-2 की जीत दर्ज की। इस हार से भारत ग्रुप ए में तीसरे स्थान पर आ गया है। आज भारत का मुकाबला इंडोनेशिया से होगा। ये मैच शाम 5 बजे से खेला जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में क्वालीफायर 1 में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवरों में जोस बटलर के 56 गेंदों में 79 और कप्तान संजू सैमसन के 26 गेंदों में 47 रन की मदद से 6 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस ने डेविड मिलर के 38 गेंदों में नाबाद 68 और कप्तान हार्दिक पांड्या के 27 गेंदों में नाबाद 40 रन की बदौलत 19 ओवर और 3 गेंदों में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला अब लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होने वाले एलिमिनेटर मैच के विजेता से होगा। ये मैच आज शाम 7:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। बुंडू थाना क्षेत्र के बासिदा के पास कल देर रात चुनाव ड्यूटी से वापस आ रहे पुलिस वाहन चालक की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। थाना प्रभारी ने बताया कि आसपास के लोगों और सीसीटीवी कैमरे से जांच की जा रही है। गुमला जिले के कामडारा ब्लॉक के तुरबुल गांव से राशन लेकर अपने घर कचरा लौट रही महिला को हाईवा ने टक्कर मार दी, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने हाईवा के चालक को गिरफ्तार कर लिया। पलामू जिले के मनातू प्रखंड क्षेत्र में कल पंचायत चुनाव में वोट देकर लौट रहे ग्रामीणों से भरी पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 दर्जन लोग घायल हो गए। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिल्डर सहित कई लोगों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने सीएम के प्रधान सचिव के जीजा निशीत और कारोबारी विशाल के ठिकानों पर ईडी के छापे शीर्षक को इस खबर को पहले पन्ने की लीड बनाया है। वहीं दैनिक जागरण ने करोड़ों के लेन देन के दस्तावेज बरामद, अफसरों की काली कमाई के सबूत मिले, खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों में स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को हटाए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। हिन्दुस्तान ने ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की अदालत द्वारा सर्वे पर आपत्ति मांगे जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। रांची एक्सप्रेस ने 29 मई तक छाए रहेंगे बादल, हल्की बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री के क्वाड सम्मेलन में शामिल होने की खबर को पहले पन्ने की लीड बनाया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद वापस लौटे स्वदेश। वे कल हैदराबाद और चेन्नई के दौरे पर रहेंगे। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में कल 70.54% हुआ मतदान। झारखंड की 2 सीटों समेत 15 राज्यों के 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को होगा मतदान। 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे।
और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के विजेताओं और भारतीय तीरंदाजी टीम को किया सम्मानित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।